मैथ 233 DEA सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 5.2। और आज जो इस एक्सरसाइज में आपका मेन जो है वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसका जो फार्मूला है मैंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको एस बड़े से भी डिनोट करते हैं और ये हमारे पास इसकी लामत है इससे भी करते हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए इसका फार्मूला और है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी ग्रुप में आपको पता है होती है, और दूसरा जो डाटा है हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए और है। अब हम जब देखते हैं कि थोड़ा सा इसको जो सवाल के साथ करते हैं कि कैसे होता है। सवाल नंबर 1 है, वो कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन from the mean for following data। अब देखो अगर ये वो शर्त ना भी लगाता तो हमारे पास वही चीज थी जो हमने करनी थी, लेकिन उसने अपने पास से एक शर्त लगाई है कि सबसे पहले आपने मीन निकालना, मीन निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना। बात समझ आइए। अब देखिए जो फार्मूला इसमें हमने दूसरा इस्तेमाल किया था उसमें हमारा मीन नहीं आता था। किताब में आपकी बुक में जो दूसरा फार्मूला मैंने नीचे लिखा था उसमें मीन नहीं आता था। मतलब वो फार्मूला हमारे पास है, ये पेज नंबर आपका जी किताब का 129 है, उस पे है कि समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का स्क्वायर। इस अगर आप इस तरह से इस सवाल को हल करेंगे तो ये गलत होगा। बात समझ आई। तो इसलिए हम इसलिए कि हमने इसमें मीन से हल करना, उसने कंडीशन दी हुई है कि आपने मीन से हल करना। अब डेटा क्या है, डेटा देखते हैं कि आपके पास डेटा जो है वो है 2 6 9 12 8 13 5 6 23 16। ठीक है, ये हमारे पास फर्ज करो कि हमारे पास है डाटा है, कोई भी कह सकते हैं, आप x कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे क्योंकि हमने आस्ता आस्ता इस स्टेप पे जाना है। x हमारे पास है तो इसका मतलब x बार चाहिए। x बार क्या होता है, हमारा मीन होता है, तो किसे निकालते हैं, समेशन x ओवर n फॉर अनग्रुप डाटा। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये अनग्रुप डाटा। अब इसको सारों को करें जमा, कितना आता है, कैलकुलेटर है सर जी, ये आ जाता है 10, मतलब ये 100 आ जाता है हमारे पास, 100 को 10 पे तकसीम कर 100 आ जाता है। तो अब क्या है, अब हमारे पास टोटल समीशन जो x है वो कितना है, 100 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 पे हमने इसको करना तकसीम, तो क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। बात समझ आ गई। अब इन सारों का मीन हमारे 10 आ गया, तो इसके सामने मीन लिख दे, सारों का मीन सारों ही होगा ना, बोले। अगर ये सब से मिलकर निकला है तो इसका मतलब ये सब का ही है, बराबर ही है ना, तो इसका मतलब है कि ये इसके बराबर। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू x समीशन x माइनस x बार का स्क्वायर ओवर n। अब आस्ता आस्ता हमें उस पॉइंट पे जाना है। अब क्या करेंगे बता, उसको हम निकालेंगे अब x माइनस x बार। बात समझ आई। चले x माइनस x बार निकालें, मतलब कि हमने इसमें से ये निकाला तो कितना हो गया, माइनस का 8, इसमें से ये निकाला तो माइनस का 4, इसमें से ये निकाला तो माइनस का 1, इसमें 2, इसमें क्या आ गया माइनस का 2, इसमें कितना आया 3, इसमें 5 माइनस का, और इसमें माइनस का माइनस का 4, इसमें 13, और इसमें आ गया हमारे पास 6 आ गया। अब देखो हमने आगे में समझ आएगी कि हमने फार्मूले में स्केयर क्यों लिया था। अब देखो ये माइनस वाली रकम नहीं होगी, तो हमने क्या करना है, इसको अगर आप सारों को करेंगे तो ये 0 आ सकता है, जो आप देख लेगा कि 0 आएगा, लेकिन हम इससे कोई ना कोई रिजल्ट हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप क्या
क्या करेंगे हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हो गया 64, ये हो गया 16, ये हो गया 1, ये 4, ये भी 4, ये 9, ये 25, ये हमारे पास 16 और ये हमारे पास 169 और ये हमारे पास हो गया 36। टोटल करें इसको कितना बनता है? 349 बन गया जी। बात समझ आई? 344 बनता है 344। अब देखो असल में ये क्या आया हमारे पास, इन सारे का समीशन, इसका मतलब समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर नहीं है ये, तो बस मसला हल हो गया, हमारे पास चीजें पूरी नहीं होगी। तो क्या करेंगे इसमें लगाएंगे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर है जी, इस सारे की जगह पे क्या लगाएंगे 344 और n कितना है 10, तो क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर आ गया जी 34.4 आ गया और इसको खत्म करेंगे 5.86, आपका जवाब हो गया जी। ठीक है, दूसरा सवाल पहला हमने कर लिया है, दूसरा सवाल जी कहता है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर फॉलोइंग डाटा, डाटा जी। ये हमारे पास डाटा है फॉलोइंग, कौन सा है, वो कहता है 68 है, मैं इसको कहता हूँ जी x डाटा, s ना क्या लिख देता हूँ इसका x डाटा, 68 है, 49 है, 32 है और 21 है और 54 है, 38 है और 59 है, 66 है और 41 है। इस सवाल को करने से पहले एक आपके लिए हदायत ये है कि आपकी बुक में 100 सफ़ा नंबर 129 है, उस पे दो फार्मूले दिए गए स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, दोनों में जवाब सेम आएगा, लेकिन उसने कहा है कि आपने मीन को इस्तेमाल करते हुए कर लो। तो आप देखिए इसमें कोई मीन वाला नहीं है, इसका मतलब हमने ये लगा, अगर आप ये लगाएंगे तो आप जवाब गलत आएगा, आपका सवाल जो है वो क्रॉस हो जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें पता है कि इसके अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n का अंडर रूट। ठीक है, अब जी इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप पहले ये चीज बनानी, फिर इसका स्क्वायर लेना, फिर इसका समीशन लेना और n पे डिवाइड कर देना और उसको जगह ले लेना। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले देखो हमें x माइनस एक्स बार निकालना, तो हमें पहले x बार निकालना पड़ेगा। x बार क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है x बार होता है हमारा मीन, तो उसने कहा मीन से निकाले तो मीन ही निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब समीशन x किसके बराबर हो गया 428 के बराबर। अब हम इसको करते हैं x बार, इसका मतलब ये हमारे पास समीशन ये समीशन x 422 है। ठीक है, अब हम निकालते हैं समीशन x बार होता है समीशन x ओवर n, क्या है 428, n देखते हैं कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हैं 9, तो इसका देखिए कैलकुलेशन करके 47.5 ये आपका मीन आ गया। ठीक है जी, अब हम ये मीन जो है वो इन सारों का है, इसका मतलब सारों के सामने लिख सकते हैं इसको 47.5 इसका मीन ये, 47.5 इसका भी मीन ये, 47.5 इसका भी, 47.5 इसका भी, 47.5 इसका भी और इसका भी इसी तरह इसी का भी और इसी तरह इसका भी और इसी तरह इसका भी। क्लियर है? अब देखो हमने निकाल लिया x बार भी निकाल लिया, x भी निकाल लिया, अब हमें निकालना है x माइनस एक्स बार, इसमें से ये निकालते हैं तो लिखाएं 20.5 1.5 माइनस 15.5 माइनस 26.5 6.5 माइनस 9.5 11.5 18.5 6.5। बस अब ये थोड़ी तरतीब होगी हमारी हो गई है, तो इसको थोड़ा सा कर लें कि ये हमारे पास इसके सामने जो आना चाहिए। ठीक है, अब बेटा अब देखो ये इसमें अगर आप इस सारों को जमा करेंगे तो ये 0
आप चेक करके देखें। और इसके नेगेटिव को असर खत्म करने के लिए हमें इसका स्केल करना पड़ता है, जैसे कि उसने बताया होगा। तो अब इसको स्केल करें, x माइनस एक्स बार का स्केल करेंगे, तो इसका स्केल करेंगे तो कितना आएगा 420.25 420.25 2.25 2.25 240.25 240.25 702.25 702.25 42.25 42.25 ये सही 90.25 90.25 132.25 132.25 341.25 342.25 42.25 खत्म हुई। तो अब इसको देखिए, अब अगर हम इस सारों को जमा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा समेशन x माइनस एक्स बार। तो ये वही चीज नहीं जो हमें चाहिए थी, तो ये किसके बराबर आती है, करें इसको 20.14.25। अब इसमें करेंगे पुट इसमें सारी का, ये हमारे पास ऊपर सारे का जो है हमने निकाला भी है 20.14.25 और बटा 9 है ये हमारे पास 2 तो 4 तो 6 तो 8 और 9। तो क्या हो गया, इसको काट के क्या है जवाब 223.86 और इसका अंडर रूट ले तो क्या आता है सारे का 14.6 मैथ 233 ये सेकंड ईयर एक्सरसाइज 5.2 और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की जो है मुश्किल। अब फार्मूला इसमें हमारे पास दो तरह के फार्मूले हैं, क्योंकि आपके पास डाटा दो तरह का होता है, एक होता है आपके पास ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में आपके पास सिर्फ जो है आपकी क्वांटिटीज होती हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं होता, लेकिन ग्रुप डाटा में आपकी फ्रीक्वेंसी का जिक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है, क्योंकि 2 हमने कर लिए, तो उसने कहा कि फाइंड द मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ डाटा। अब देखो आपने क्या करना है, आपने डाटा को इसका मीन निकाल के स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। अगर आप दूसरा जो है आपकी सफ़ा नंबर जो 129 पे 129 पे जो है उससे करेंगे तो ये गलत सफ़र होगा। इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले को ही ध्यान में रखते हुए सवाल हल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको फर्ज करो कि हमारे पास x है जो आपका डाटा है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, बंदों की तादाद है, सर्वेंट जो है। अब देखो सबसे पहले हमें कोई क्या चीज़ निकालनी, उसने कहा मीडियन, हम मीडियन नहीं निकालते, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए और भी कुछ चीज़ों की जरूरत है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, क्योंकि वो अभी हमारे पास ही है, हम उसको जल्दी कर सकते हैं। तो अब ये x और ये f, इसका मतलब हमारे पास होना चाहिए समीशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन f इनटू x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर समीशन f। अब देखो अगर हम इसको समीशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन f करेंगे 15 और 15 30 30 40 40 और 60 तो 62 70 80 हो जाएगा मेरे ख्याल। ये देखिए कैलकुलेट कर लें, 100 बनता है तो ये हमारे पास 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए x माइनस एक्स बार और उसके साथ f को ज़रब। इसका मतलब हमें पहले क्या चाहिए, हमें x चाहिए, वो x है, x बार हमें चाहिए। तो x बार निकालने के क्या तरीकाकार होता है, जो आपके पास डाटा होता है ग्रुप डाटा, उसमें आप मीन निकालने के लिए करते हैं समीशन f ऑफ x ओवर समीशन f, ये निकालते हैं। तो हमें जहाँ पे चाहिए f ऑफ x, तो हम इसको f ऑफ x निकालते हैं 6 5 बार 30 और 80 और ये 180 और इसको करेंगे तो 0 12 240, इसको करेंगे 28 और 30 308, इसको इसके साथ करेंगे कितना आता है 14 और 16 करें 224 और 7 18 और 7 को करें 126 और ये 60 और ये हमारे पास 22 का 5। तो इसका करें समीशन f ऑफ x, इसके कितना आता है कैलकुलेट करेंगे
110 110 और 210 210 और 290 हो गया 290 करें 1270। अब जी समीशन है 1270 है, इसको आप तकसीम किससे करेंगे 100 से, तो ये इससे कट जाएगा तो आपके पास आ गया 12.7। इसका मतलब इन सारों का जो है मीन क्या आ रहा है हमारे पास 12.7। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे लिख देते हैं इसका मीन भी कितना आया 12.7 12.7 12.7। ठीक है, इसी तरह इसका भी 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 और ये भी 12.7। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x बार, हमें x माइनस एक्स बार चाहिए, मतलब कि इसको इसमें से इसको निकालना क्या आता है देखिए x माइनस एक्स बार। ठीक है, ये इसमें से निकाला तो ये माइनस का 6.7 आ रहा है, इसमें से इसको निकालना मतलब कि ये हमारे पास x है और ये x बार है। ठीक है, तो ये 6.7 आ गया, इसको इससे निकाला तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 4.7। ठीक है, और इसको इससे निकाला तो आ गया 2.7। इसको इससे निकाला तो आ गया 0.07। ये हमारे पास इसको इससे निकालने हैं तो कितना आता है 14, तो 2.7। इसको इससे निकाला तो 4 1.3। चलिए 1.3, और इससे फिर निकालें 16 से ये निकालें तो ये हमारे पास ये भी आएगा 3.3 और इससे निकालेंगे तो 18 5 4.3 हो गई। ठीक है, 5.3 है, 18 से ये निकाले तो कितना होता है दोबारा देख लेंगे जी 5.3। चलो ठीक है, और ये 20 से 12.7 निकाले तो कितना होता है 7.3। और 22 से ये हमारे पास 12.7 निकाले 9.3। इस सारे को ये देखिए, अब इसको स्केल करते हैं क्योंकि उसमें क्या कहा है, उसने स्केल कहा है, क्या कहा है स्केयर, तो इसको स्केल करेंगे x माइनस एक्स बार का स्केयर करेंगे कितना आता है 44.99। ये 6.7 का 44.89। ठीक है जी, 20.09 7.29 0.49 आगे 2.9 69 आ गए। ठीक है, आगे 10.89। ठीक है, 28.09 आगे 53.29 आगे 86.49। अब देखो ये हमारा इतना बन गया गौर से। अब इसके साथ क्या है एफ भी है, तो हम इसके साथ अब एफ भी लगाएंगे। ये इधर जगह कम होने की वजह से मैं ये एफ इधर लिख देता हूँ, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर करेंगे इसको। आपने क्या करना है, आपने इसको f के साथ ज़रूर देंगे, मतलब कि इसको और इसको इधर लिखना। ये देखिए ना, हमने x माइनस एक्स बार के निकाल दिया, लेकिन सवाल में साथ में f भी है 224.45 आगे 10 को ये से करेंगे तो ये हमारे पास है 200.9 आ जाएगा। 18 को इससे करेंगे ये 200.9 इसमें 18 को 7.38 को करेंगे 7
131.22। ये 20 को इसके से अगर करें 49 9.8, इसको करें 22 को 1.70 से 37.18, उसके बाद इसको करें 14 को 10.90 से 152.46। ठीक है, आगे इसको करें 7 को 28.9 से 202.3। अब करें 3 को 53.29 से 159.87। अब करें एक को इसके साथ करें तो ये 86.49 है। ठीक है, अब इन सारों को जमा करें तो ये हमारे पास जमा करेंगे समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार आएगा। वो किसके आएगा बराबर देखिए, जी 12.04.67। अब क्या करें, इसकी वैल्यू लगाएं इधर तो क्या है जी, ये इसकी जगह पे सारे 12.04.67 तकसीम क्या है 100। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास आ गया 467.0467। ठीक है, अब क्या होगा, इसका अंडर रूट ले तो कितना आता है, मीडियन क्या निकालेंगे, मीडियन निकालने के लिए हमें इसका फार्मूला क्या होता है, मीडियन का बताएंगे। ये ग्रुप डाटा है हमारे पास, देखिए इसको कि हमारे पास क्या है, ये वाला जो है सारा डाटा 6 हमारे पास x जो है वो है 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। ठीक है, और इसमें फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो कितनी है, वो है जी 5 10 18 और 20 और 20 के बाद 22 14 7 3 और 1। ठीक है, ये समीशन f ऑफ x हमारे पास आया था 100। सही है, अब वो कहते हैं कि आपने देखिए इसका मीडियन का क्या फार्मूला होता है, l प्लस h ओवर f इंटू n ओवर 2 माइनस c। अब पै गया आपके पास एक जो चीज आई है वो आपके पास ना ये है ना ये है, इसका मतलब सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, ये चीज आपकी निकालनी मुश्किल है। तो इसका मतलब कि हम इसको निकालेंगे पहले। अब देखो आपके पास ये चीज है, आपके पास क्लास इंटरवल होगा तो आप उसकी लोअर लिमिट निकालेंगे, तो हम इसकी क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। तो क्लास इंटरवल जो है, इंटरवल में लिखता हूँ 2 का फासला है, तो मैं इसको 0.5 में लेकर जाता हूँ, मैं आसानी के लिए एक पूरा लेकर जाता हूँ। मैं इसको 5 से लेकर 5 6 7 तक ले जाता हूँ, इसको 7 से लेकर 9 तक ले जाता हूँ, इसको 9 से लेकर 11 तक ले जाता हूँ। मैंने 0.5 में लेकर गया, मैं पूरा लेके जा रहा हूँ ताकि हमारी गिनती सीधी रहे। और इसको जमा करेंगे तो देखिए 7 7 5 12, 2 पे तकसीम करेंगे 6 ही आएगा। ये आपने याद रखना। 7 और 9 कितना होता है 16, 2 पे तकसीम करेंगे 8 है। ठीक है, इस तरह याद चेक कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब 11 से कितने जाएंगे 13, 13 से कितने जाएंगे 15, 15 से कितने जाएंगे 17, 17 से कितने जाएंगे 19, 19 से कितने जाएंगे 21, ऐसी है। और 21 से किधर जाएंगे हम 23 तक।
इन सारों का जो दरमियानी वक्फा है 2 ही है और इनको जमा करें तकसीम करें 2 पे तो 6 ही आता है। इसका मतलब हमारे क्लास इंटरवल ठीक है, सही हो गया। अब जी अब हमारे पास लोअर लिमिट का तो मसला हल हो गया। अब हमें हमारे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैसे निकालते होते हैं पता है कि नहीं? ऐसे कि हम फ्रीक्वेंसी पहले लिख लेते हैं ऐसे कि ऐसे, इसमें जमा करते हैं 10 को, तो फिर इसका जवाब 15, फिर 15 को 18 को जमा करें कितना आता है 33 और 20 को करें 53 आ गया, 53 और 22 को करें 5 75 आ गया, 75 और 14 को करें 89 आ गया। 89 को 7 से करें तो क्या आता है 96 आता है, 96 को 3 से करें तो 99, 99 को 1 से करें तो 100 और आपका जवाब सही है क्योंकि ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, इसका मतलब आपकी कम्यूटेटिव जो फ्रीक्वेंसी है सही बनाई है। अब आपके पास होने की सारी चीजें पूरी कोई रह गई नहीं। अब हमने सेलेक्ट करनी है कि हमारे पास कौन सी इनमें से क्लास जो है वो दरमियानी क्लास है। उसको निकालने का तरीका होता है n/2। n कितना है हमारे पास 100 बटा 2 तो कितना आता है 50। 50 किसमें फॉल कर रहा है ये यहां तक 33 खत्म, उससे अगले में फॉल कर रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास इसकी 33 कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है और इससे हमने पिछली लेनी होती है। बात समझ आई? बाकी सारा कुछ इसका लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी से पिछली। क्लियर है? ठीक है, अब लगाएं ये फार्मूले। लोअर लिमिट क्या है जी आपके पास, इसमें देखें ये 11 है आपके पास हो गया जी। मीडियन इज इक्वल टू ये लोअर लिमिट 11 प्लस क्लास इंटरवल कितने हैं 2 है और f कितना है फ्रीक्वेंसी इसकी इधर है 20 इनटू n/2 आपका 50 आया था माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 33 आ गई। तो क्या आ गया जी 11 जमा 1/10 इनटू इससे ये निकाले तो कितना आता है 17 आता है। ठीक हो गया। अब 17 करेंगे तो 11 जमा 1/7 जमा करेंगे तो क्या आता है 127 आता है इसका ये 50 माइनस 33 ये हमारे पास 17 आ गया। 17 और 2 इसको 2 के साथ जरूर देनी थोड़ी नहीं कोई जरूरत नहीं देनी हमने जरूरत देंगे नहीं ये तो हमने कार्टून दिया था ये वाला एक बस। तो ये हमारे पास आ गया 12.7 कितना आ गया 12.7। तो आपकी जो मीडियन है वो कितना आ गया 12.7 यहाँ। क्लियर है जी? चलिए ये हमारे पास तीसरा सवाल भी करना होगा। चौथे सवाल पे आते हैं। वो कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन आपने मालूम करना है मीडियन से। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। डाटा उसने कौन सा दिया है डाटा मैं देखता हूं। वो कहता है मार्क्स का डाटा है मार्क्स हैं 0 से लेकर 2 तक मार्क्स जिसने हासिल किए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट उसने कहा फ्रीक्वेंसी 2 है। और फिर 2 से लेकर 4 तक जिसने हासिल किया उसकी 10 है और 4 से लेकर 6 तक जिसने हासिल किया उसकी 26 है और 6 से लेकर 8 तक जिन लोगों ने हासिल किए हैं उनकी तादाद कितनी है 32 है। ठीक है। और 8 से लेकर 10 तक जिन लोगों ने हासिल किए हैं उनकी तादाद है 8 और 10 से लेकर 12 तक की तादाद है 2। क्लियर है जी? उसने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना और इसको ये वाला है। अब इसमें बताएं कि ग्रुप डाटा का लगेगा या अनग्रुप का। ये ग्रुप डाटा क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई तो इसका मतलब हम क्या करेंगे उस फार्मूले को लेंगे समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समीशन f। समीशन f तो आपका यहाँ से आ जाएगा कितना आता है 10 10 20 20 और 30 50 54 54 और 6 60 80 आ गया आपका। ठीक है।
और अब आपका ये चीजें रहेगी बनाने वाली। अब इसको बनाने के लिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, मीन। तो मीन किसका होता है, मीन ग्रुप डाटा के लिए होता है समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन एफ आपके पास है, एफ ऑफ एक्स नहीं है, इसका मतलब हमें पहले एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ और एक्स का मतलब कि आपस में ज़रब देना इन दोनों को। तो देखो अब इसमें नहीं, अब इसमें फिर मसला आ गया, हमारे पास x नहीं है, तो अब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले x भी निकालना पड़ेगा। चलो मैं इधर इसको आगे लिख देता हूँ, चलो हमने गलत कर चेंज कर दिया, इसकी कोई मसला नहीं। 2 को 2 पे तकसीम किया 1, 4 2 6 को 2 पे तकसीम किया 3, ये x निकल रहे हैं हमारे क्लास से x, और 4 6 10 से 5, 8 6 14 से 7, 18 से 2 पे तकसीम किया 9, और 22 को 9 किया 2 पे तकसीम किया तो क्या। अब जी इसको कर दो, इसको और इसको करेंगे, f ये x ये, तो ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 30, ये हमारे पास 130, ये 130, और ये हमारे पास 14 7 21 224, और ये वाला जो है 9 8 बार 86, क्या नहीं 9 8 बार 72, 72, और ये 22। अब जी f ऑफ x ये हो गया, क्लियर है। अब जी f ऑफ x आपने निकाल दिया, तो ये हमारे पास इसका समीशन करें, समीशन f ऑफ x कितना आता है, देखिए 160, चलिए 480। अब ये 480 तकसीम 80 ये कर गया, तो 8 6 बार 48, तो क्या आ गया आपका मीन आ गया जी, x बार आ गया, सारों का ही है 6 6 6 6 6 और 6। अब आपने क्या निकालना है, आपके पास x माइनस एक्स बार आना चाहिए यहाँ पे, तो क्या करते हैं x माइनस एक्स बार निकालते हैं। ये मैं रेज कर दूं, पिछले सवाल का जो है हमारे पास, इसको हम कर देते हैं रेज, ताकि जी इसमें मसला ना करे, ठीक है जी। अच्छा जी x माइनस एक्स बार निकालें जी, -5, x में से ये निकाला तो ये -5, ठीक है, इसमें से ये -3, इसमें से -1, इसमें से सॉरी 1, और इसमें 3, इसमें 5। अब इसको स्केल करेंगे ताकि ये हमारे पास जो जवाब आ जाए, x माइनस एक्स बार का स्केल करेंगे, 25 आ गया, ये 9 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, 25 आ गया, इसको करेंगे। अब हम इसका करें, इसको f के साथ करेंगे जी, अब साथ में भी f भी चाहिए इसका, देखें तो इसको करेंगे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, f किधर है आपका ये, इसको और इसको ज़रब करना आपस में, 25 2 बार 50, ठीक है, 30 9 बार 270, 130 एक बार 130, 200 सॉरी गलत हो गया हमारा, हमने f ऑफ x से कर दिया, हमने करना था इसको f से सिर्फ, ठीक है जी सर, तो ये f से करेंगे, 25 2 बार 50, ये हमने सही किया, 10 9 बार 90, ये सही हो गया, और 26 एक बार 26, और ये 32 एक बार 32, 72, और ये 8 9 बार 72, और 2 25 बार 50। इसको करें, अब आप इसको समीशन करेंगे तो ये आ जाएगा समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार किसके बराबर आता है, देखिए 50 50 100 और ये वाला जो है 320 आ गया, कंफर्म है। अब हम इसको लगाते हैं 320 बटा समीशन f किधर था 80, और इसका अंडर रूट, ये से कट गया, कितना हो गया 8 एक बार 8 8 2 बार 16, 8 3 बार 24, 8 4 बार 4, 8 4 बार 32, तो क्या आ गया ये वाला, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 आ गया, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 2। क्लियर है जी, चलो अब जी ये हमारे पास कितना सवाल था, सवाल नंबर 4 था। अब सवाल नंबर 5 पे जाएंगे, जी सर, ये स्क्रीनशॉट ले लें और मैं अगला कर लूँ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम फॉलोइंग। आपने फॉलोइंग से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। डाटा आपके पास है जी, एक्स करता हूं, आप देखो जी 5 9 13, ठीक है, और इसको रेज कर देता हूं, 17 19 25 30 32 33 35 40 और 41। अच्छा, अब उसने कहा ये आपके पास डाटा। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका ये डाटा ग्रुप है कि अनग्रुप है। अब इसका मतलब अनग्रुप डाटा है तो इसके ऊपर कौन सा लगेगा फार्मूला? वो फ्रीक्वेंसी वाला कि फ्रीक्वेंसी के बगैर वाला? बगैर वाला। तो हम इसका मतलब कि इसके ऊपर जो है वो लगाते हैं। सबसे देखिए, अब हम सारा जो है वो लगाते हैं इसके ऊपर ताकि कंफर्म हो कि ये कैसे करना है। अब आपने देखना है कि उसका फार्मूला क्या होता है। वो होता है जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर ओवर n अंडर। आपके पास सिर्फ x है, इसका मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ निकाल दिया। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? x बार। x बार क्या होता है? x बार आपका मीन होता है। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास अनग्रुप डाटा है उसको होता है समेशन x ओवर n, समेशन x ओवर n। समेशन x कितना है आपके पास? कितना? 89 299 और कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या आ गई? 299 ओवर 12, तो 24.9 आ गई। अब यहाँ पे ये सारों का 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9। क्योंकि ये सारों में तो मैं सारों के सामने लिख देता हूँ इसको। ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए? x माइनस x बार। x माइनस x बार करें जी। माइनस 19.9 15.9 11.9 7.9 माइनस 5.9 0.1 5.1 7.1 8.1 10.1 15.1 16.1। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया जी। अब हम क्या करेंगे? आपको हमें चाहिए इसका स्क्वायर, तो करें जी स्क्वायर इसका। तो क्या हो गया? 360 x माइनस x बार का स्क्वायर, इसका करेंगे 360 01 81 आगे 61 आगे 41 आगे 81 आगे 0.01 0.01 आगे 26.01 26.01 50.41 50.41 आगे 65.61 102.01 102.01 228.01 228.01। अब ये एक और 259.21 59.21। अब टोटल इसका करें तो क्या आता है आपके पास? 15 ये स्क्वायर था तो इसका करें तो समेशन x माइनस x बार स्क्वायर कितना आता है? 15.82.92। तो ये हमारे पास इसका जवाब। अब जी आपके पास चीजें पूरी हैं। समेशन जो है आपके पास n, वो है आपके पास n जो है 12 है और ये हमारे पास आप है। तो इसकी वैल्यू है क्या होती है? ये हमारे पास आई 15.82.92
81.92 ओवर 12। तो करें इसको कितना आता है 131.91 91 आया और अंडर रूट जब इसका अंडर रूट लेंगे 11.48 48। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। साइज हमारे पास एक चीज का है जो हमारे पास ये चीज है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी गिवन थी और टाइम की बचाने के लिए मैंने ये पहले कैलकुलेशन लिख दी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास कोई चीज है, आइटम है या हमारे पास डाटा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, मतलब कि कौन सा हम फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के दो तरह के होते हैं डाटा के हिसाब से, एक होता है अनग्रुप डाटा, एक होता है ग्रुप डाटा। जो ग्रुप डाटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी का जिक्र होता है, तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी का जिक्र है, तो इसका मतलब इस पे हम ये लगाएंगे, ठीक है जी। अब देखो जब हमारे पास ये लगाएंगे हम इस पे, तो हमें इसको निकालने के लिए इसका फार्मूला देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का कहता है कि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। x आपके पास है, x बार किधर गया। अब x बार निकालने के लिए x बार असल में आपका मीन होता है, तो हम मीन निकालने के लिए मीन के भी दो फार्मूले होते हैं, एक होता है ग्रुप डाटा के लिए, एक अनग्रुप डाटा के लिए। तो हम अनग्रुप डाटा के लिए लिखेंगे बल्कि ग्रुप डाटा वाला लिखेंगे, ठीक है। उसमें से हमने इसको जमा किया तो ये समेशन f आया और इसको f ऑफ x निकाला, 2 ضرب 9 18, मतलब कि f ضربे x, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया, इसका समेशन किया और इसको इसके साथ तकसीम किया तो हमारे पास क्या आ गया, इसका मीन। मैंने मीन सारों के सामने लिख दिया ताकि हमें मसला ना बने। अब देखो हमने निकालना x माइनस एक्स बार, x में से x बार निकालना, तो ये निकाल के हमने लिख दिया। अब साथ में इसका स्केल करना था, वो भी हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखें ये हमने निकाल लिया इतना। अब क्या है, इसके साथ हमें f भी लगाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम इसको f के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको x माइनस एक्स बार के स्केल को, मतलब आपका f ये है, इसको किसके साथ करेंगे, इसके साथ। सर करेंगे क्या होता है 110.25 आगे 37.5 6 को इसके साथ दिया तो 37.5 2 को इसको किया तो 4.5 0.5 इसको किया तो 0.5 9 18.75 36.75 40.5 90.75। अब देखो ये हमारे पास आ गया जी f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनको टोटल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास समीशन आ जाएगा, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अब इनको सारों को टोटल करें तो हमारे पास क्या आता है जी, कितना है 349, ठीक है। अब हम हमारे पास सारी वैल्यू तकरीबन है जो उसको चाहिए थी, तो हम क्या जी ये लगाएंगे इधर, तो 349 ओवर कितना है बटे में 36 करेंगे, 349 बटा 36 किया तो कितना आ गया 9.69 जी। तो अब क्या होगा, इसका आ गया जी हमारे पास 3.13 ऐसे ही देखिए, इसका अंडर रूट ले तो जी सर जी 3.13, तो इसका मतलब कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास छठा सवाल हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं 7वां, लिखे क्वेश्चन नंबर 7 जी। डिटरमाइन स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहता है कि 7 में आपके पास ग्रुप है, ठीक है, परेशान नहीं होना, ग्रुप है तो कोई मसला नहीं, हम इसके भी निकाल लेंगे x, ठीक है।
वो कहता है 40 से लेकर 45 तक का जो ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में बताइए। उसकी फ्रीक्वेंसी है 1, 45 से लेकर 50 तक की फ्रीक्वेंसी है 4, सॉरी ये 10 है और ये वाली 12, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 और 50 से लेकर 55 तक की 17, ठीक है, और 55 से 60 तक की 9, ठीक है, और 60 से 65 तक की हमारे पास है 14, ठीक है, 65 से 70 तक की हमारे पास है 24 और 70 से 75 18 और आखिरी है हमारे पास 75 से 80 है 9, ठीक है। अब हम सबसे पहले वही बात देखेंगे कि हमारे पास ये ग्रुप डाटा है कि अनग्रुप डाटा है। क्या इसमें फ्रीक्वेंसी का तस्वर है? इसका मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी की है तो हमारे पास ग्रुप डाटा है। अब हम जाएंगे हमारे पास कौन सा लगेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। ये अनग्रुप डाटा में जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती और ये ग्रुप डाटा के लिए जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब हम इसको चूज करेंगे। अब इसको चूज किया तो मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समीशन एफ। अब इसका मतलब है कि आपको ये चीजें बनानी है इस डाटा से। अब मसला ये है कि आपका x माइनस एक्स बार है कहीं पे नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास x ही नहीं है। तो x निकालने के लिए परेशान नहीं होना, हम निकालते हैं, इन दोनों को जमा करें, उसको 2 पे तकसीम करते जाएं, आपका x आता जाएगा। ये देखिए दोनों को जमा किया तो कितना आ गया 85 से 2 पे तकसीम किया तो कितना आ गया 42.5। ये हमारे पास हो गया जी। ये 95 को 2 पे तकसीम किया तो 47.5 और ये हमारे पास हो गया जी 105 को 2 पे दिया तो हमारे पास आ गया 52.5 और 55 60 को किया तो उसके 55 को क्या किया जमा किया तो उसको 2 पे तकसीम किया कितना आता है 57.5, ठीक है जी। अब ये क्या है 5, यहाँ पे 65 और 70 को करें 65 और 70 को 67.5 आगे 70 और 75 को करें 145 तकसीम 72.5 और 75 80 को करें 77.5। अब आधा हमारा मसला हल हो गया। अब हमें चाहिए क्या है ये, फिर इसका बनेगा हमारे पास समीशन एफ ऑफ एक्स, समीशन एफ ये है, ठीक है। कितना है समीशन एफ देखिए कितना है 10 और 12 22 और ये सारे जमा करें जल्दी करें फ्रीक्वेंसी 113। अब हमें चाहिए इसका x बार, तो x बार फ्रीक्वेंसी वाले में होता है समीशन f ऑफ x ओवर समीशन f। अब देखो समीशन f ऑफ x हमें चाहिए तो x को f को ज़रूर करेंगे तो क्या हो जाएगा समीशन f ऑफ x, तो करेंगे इसको इससे ज़रूर की तो क्या आ गया 425, इसको इसके साथ की तो क्या आ गया ये 570 और इसको इससे ज़रा दे तो कितना आता है 892.5। इसको इसके साथ करें तो 517.5। इसको इसके साथ दें ये 875। इसको इसके साथ दें ये भी होल नंबर ये 1620। 1620। इसको इसके साथ ये है सर जी 1305 और इसको इसके साथ जरा दें ये है सर जी
69 75। ठीक है जी, इशारिया नहीं है इसमें, इशारिया होना चाहिए इसमें 697.5। ठीक है, अब ये इसको सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स करें, सारों को जमा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, फिर सारों को जमा करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्या आ गया, ये सर जी 6902.5। अब इसको तकसीम करें 113 में, 6902.5 तकसीम 13 तो कितना आ गया, 61.08। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ गया इसका डाटे का मीन। अब हम लिखेंगे x बार, ये मीन होता है तो इसको इधर लिखें, और क्या है 61.08। ठीक है, और ये भी इसका भी मीन यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, इस वाले का मीन भी यही होगा। ठीक है, और इस वाले का भी यही, और इस वाले का भी यही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम सारों में से ये वैल्यू निकालेंगे। कैसे वाला, जैसे उसने कहा है कि x में से x बार निकालना, मतलब आपने इसमें से ये वाली चीज निकालनी, तो क्या होगा, इसको लिखेंगे x माइनस x बार, तो साथ में आपने लिख लेना दूसरा करना भी x माइनस x बार का स्क्वायर भी। क्या आएगा, जो जवाब आएगा उसको स्क्वायर करते जाए, आगे लिखते भी जाए। माइनस 18.58। इसको स्क्वायर करें कितना आता है, 345.21। 345.21। ठीक है, अगला करेंगे 47.5, और ये हाँ जी -13.58। इसको स्क्वायर करेंगे तो 184.41। आगे जल्दी करें, -8.58। 73.8। अगला या -3.58। -3.58। 12.81। 12.81। ठीक है जी, आगे ये 6 में से ये निकाले तो 1 कुछ है, 1.42। आगे स्क्वायर करें 2.01। ठीक है जी, आगे 6.42। 6.42। 48.21। आगे 5 11.42। 130.43। 48। जी सर 41। ठीक है, 16.42। 16.42। 269.61। 269.61। इसका करेंगे हमारे पास, इसका पर देखें हमने x माइनस x बार से उसका स्क्वायर भी कर लिया साथ साथ में। अब हमने इसका करना है f के साथ, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई f के साथ, ताकि हमारा जो फार्मूला है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर आ जाए। करेंगे f के साथ, आपका ये वाला f है, इसको आपने इसके साथ जो है वो ज़रब कर लो। ठीक है, करें ये सॉरी ये एफ ऑफ एक्स है, ये वाला एफ है, ये वाला 10, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये 345.1। ठीक है जी, आगे ठीक है, आगे अगला करेंगे 12
कितना था? 22 12.92 22 12.92 92 जी। आगे कर 17 और 73.61 ये है सर जी 12 52.37। आगे जी ये 9 और 12.81 करें 115.29 115.29। आगे 14 ज़रा 2.1 28 14 जी। उसके बाद 24 ज़रा 41.21 289 है जी सर जी 04। आगे जी 18 ज़रा 130.41 41 ये है सर जी 23 47 38। अगला करेंगे 9 ज़रा 269.61 24 26 24 26 49 अब ये सारे को हमने देखे, ये हमारे पास आ गया f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब हमने इसको करेंगे जमा, तो क्या आ जाएगा इसका समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, जो हमें चाहिए था फार्मूले में। ठीक है, तो करेंगे इसको। ये हमारे पास ये वैसे का वैसे इधर हम लिखेंगे इसकी वैल्यू। समीशन f कितना आया था 113। ठीक है, और ये वाला देखते हैं कितना आता है। बताइए जी एक सौ छः 106 42 42 73। अब 3 13 पे तकसीम कर। 113 हाँ जी 113 पे तकसीम कर। ये है सर जी 94.18 कितना आया 94.18। इसको अंडर रूट ले लो, क्या होता है 9.70 आपका जी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, वो कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन आपने प्रूव करना है कि ग्रुप आपके पास है, ग्रुप जो कहता हूँ ग्रुप, वो कहता है पहला ग्रुप जो है वो 20 से लेकर 24 तक, और दूसरा 25 से लेकर 29 तक, और फिर 30 से लेकर 34 तक, ये आपकी मिस प्रिंट है इसमें, और फिर 35 से लेकर 39 तक, और 40 से लेकर 44 तक, और 45 से लेकर 49 तक, और 50 से लेकर 54 तक। ये आपके ग्रुप है। फ्रीक्वेंसी उसने बताई हुई है, तो इसका मतलब कौन सा डाटा है, ये ग्रुप डाटा है। ये तो सामने पता चल गया ना कि हमारे पास ग्रुप है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ने दोबारा इसके ऊपर मोहर लगा दी है। वो कहता है 1 4 8 11 15 9 और ये 2। ठीक है जी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब हम निकालते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकालना। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। हमारे पास ग्रुप दिए हुए हैं, साथ फ्रीक्वेंसी है, और जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है हमने आंखें बंद करके कह देना है कि वो आपके पास ग्रुप डाटा है। अगर ग्रुप डाटा तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ग्रुप डाटा के फार्मूले से ही निकालेंगे। तो इसको हम निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर हो जाएगा, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार ओवर समीशन f, इसका स्क्वायर भी होता है। अब देखो हमें x चाहिए, x बार चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, फिर उसको f के साथ मतलब देनी, फिर उसका समीशन लेना, नीचे समीशन f। समीशन f तो हमारे पास आ गया। ये देखिए इसको करें तो ये 5 5 20 20 28 28 2 30 30 और 10 कितने हो गए 40 40 और 50 हो गए। ये देखें, इसको वेरिफिकेशन करें। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये कहां से आएगा, हत्ता कि हमारे पास x भी नहीं है। तो अब उसका हल हम करते हैं,
x निकालने का हल ये है कि आप ग्रुप को जमा करें दोनों को, लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट, तो कितनी आती है 44, और उसको 2 पे तकसीम कर दें तो हमारे पास x आ जाता है। 44 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। 25 और ये 25 29 को जमा करें तो हमारे पास 54 आता है, उसको 2 पे तकसीम करें तो आता है 27। इसी तरह ये 64 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 64 ये हमारे पास 32 32 आ जाएगा। ये 35 और 39 को करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 74, तो 74 को करेंगे 37, इसका 44 और ये 40 को करेंगे तो ये हमारे पास 84 बन जाएगा, और इसका जो है 42 आएगा। ये हमारे पास 9 ये 4 और 94 होगा, और इसका हमारे पास आ जाएगा 47। चलिए कौन ये वाला प्लस 48 वेरिफिकेशन का 9 है 49। उसके बाद ये 50 और 54 को करेंगे तो 104 आपका आएगा, उसको हाफ करेंगे तो क्या आएगा आपका 52 नहीं 52 आएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या निकाल लिया, अपने ग्रुप से x निकाल लिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमें x बार चाहिए, तो इसका मतलब x बार निकालने का मतलब यह है कि x बार आपका मीन होता है, और मीन हमने किसका लेना है, ग्रुप का कि अनग्रुप का, इसमें फ्रीक्वेंसी है कि ग्रुप का लेना है। तो इसका मतलब है कि मीन आपका x बार होगा समीशन f ऑफ x ओवर समीशन f। अब इसका मतलब x बार निकालने के लिए पहले हमें f ऑफ x निकालना पड़ेगा। ये कोई रूल नहीं कि मैंने आगे लिख दिया पीछे लिख दिया, ये आपकी मर्जी है। अब हमने f और x को ज़रब देना, तो बाई एक बार 22 108 8 बत्ती बार कितना होता है 16 56, ठीक है। ये 70 और 33 403 407 हो गया, 37 और 11। ठीक है। उसके बाद ये 15 2 बार 30 15 60 और 603 और ये वाला देखिए 9 7 बार 423 और ये 2 पॉइंट 105 104। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका समीशन करना है। इसका समीशन करेंगे तो समीशन f into x इज इक्वल टू, ये सारे जमा करेंगे, क्या होते हैं जमा करें, जल्दी करें इसको। हमारे पास ये आ जाएगा कि समीशन f ऑफ x क्या आ जाएगा, समीशन 1950। अब क्या करेंगे हम, वो फार्मूला हमारे पास लगा पड़ा है, हम उसके में इसकी वैल्यू लगाएंगे, तो x बार इज इक्वल टू हो जाएगा 1950 और बटा में इसका 50, तो ये 0 से 0 कट गया तो क्या आ गया 49 नहीं 39। अब इसका मतलब x बार इस सारे का क्या आया 39, इसका भी होगा, फिर इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका 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 सिमिलरली इसका भी। ठीक है, अब हमने निकालना है x भी है x बार भी है, तो x माइनस x बार निकालना और फिर उसको स्क्वायर भी करना, तो हम ये इकट्ठे स्टेप कर लेंगे ताकि टाइम की बचत हो जाए। ठीक है, तो x माइनस x बार मतलब x हमारे पास ये है और उसमें से x बार निकालेंगे, इसके माइनस 17 और 17 को स्क्वायर करेंगे 289 है, शाबाश। उसके बाद अगला देखेंगे 27 को माइनस 12 और इसको करेंगे 144। अब इसको करें 32 को और 39 को करें तो कितना आता है माइनस का 7 और 49 आ गया, और 37 को 39 के करें माइनस का 2 और ये 4 आ गया। ये 42 को 39 से करें तो माइनस का प्लस का 3 और ये 9 आ गया, और 47 को इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, तो 64 आ गया। और 52 को हमारे पास ये सारे 52 को इसमें से निकाले तो हमारे पास 13 आ गया, और 13 169 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, स्केयर भी कर लिया, सॉरी ये मैंने स्केयर लिखना था इसको क्योंकि हम स्केयर कर रहे हैं।
अब देखें साथ में f है, समीशन f, इसका मतलब पहले हम f लिखेंगे फिर उसका समीशन लेंगे। तो आप f ले लेंगे हमारे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, अब जी अब क्या करेंगे, हमारे पास f किधर है, ये वाला, इसको किसके साथ उठा के जरा देंगे, इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, एक बार 299 आएगा, 4 576 आ जाएगा, 392, इसका 392 आ जाएगा, इसका 11, ये बार तो 46, 148, ये किसका वाला, इसका ये 11 और 4 को 44 आ जाएगा। ये सही है, आपने सही किए हुए, 8 सर 49, ये ठीक है। अच्छा 15 और 9 का करें 135, 135, 9 का और 64 का करें 576, 576, 2 का और इसका करें 238, 338। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसका जमा कर लेंगे तो वो वाली चीज नहीं बन जाएगी हमारी समीशन f, तो इसका मतलब हम इसको जमा कर लें, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर किसके बराबर आता है, बताइए जी। 2350, ठीक है। अब हमारे पास चीजें पूरी होगी, तो अब लगाएंगे वैल्यू इधर, तो ये यहाँ पे लिखा जी 2350 बटा कितना, समीशन f हमारे पास 50, 0 से 0 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 47, और 47 का अंडर रूट ले लें तो हमारे पास 6.85, तो ये हमारा जवाब आ गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 वो कहता है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। बस इसमें वही चीजें हैं, सिर्फ आपने क्या करना, उसने दरमियान में इसके बॉर्डर्स नहीं लगाए, तो परेशान नहीं होना। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ग्रुप, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, ग्रुप है क्या है जी, पहला ग्रुप को कहते हैं जी 20 से लेकर 24 तक, 24, और इसकी फ्रीक्वेंसी साथ में लिखी जाती है जी 10 है, ठीक है। उसके बाद है जी, सॉरी 10 नहीं है 1 है, सॉरी उसके बाद वो कहता है 25 से लेकर 29 तक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 है, ठीक है। और जो 25 से लेकर 29 का होगा, उसके बाद 30 से लेकर 34 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 8, कितनी है 8। उसके बाद 35 से 39 वाले की हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, वो है जी 11, ओके। और 25 से 29 तक, ठीक है। और 39 से हमारे पास 40 हो गया, 40 से 44 तक जो हमारे पास है 44, उसकी है ये 15, ठीक है। इसी तरह 45 से 49 वाले की हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 9, और एंड में 50 से 54 है जी 54 तक की 2 है जी। वही बात हम करेंगे कि आपने इसको देखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालना है, ये तो कन्फर्म बात है, लेकिन किस तरीके से निकालेंगे आप देखेंगे। ये ग्रुप डाटा, क्या ग्रुप डाटा, ये ग्रुप डाटा, क्यों इसमें फ्रीक्वेंसी की बात की, इसमें ग्रुप दिए हुए, तो इसका मतलब हम इससे निकालेंगे तो क्या आ गया, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समीशन f, ओके। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए हमारे पास ये x और x बार की बातें कर रहा है, तो हमारे पास कुछ है x नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, x निकालेंगे, कैसे, इन दोनों को जमा करेंगे और साथ में डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 2 पे डिवाइड करना, जमा करना, 2 पे डिवाइड करना, ठीक है। ये ऊपर वाले को 22 ही आ रहा था ना, ये मिक्स ना हो जाए हमारी,
ठीक है जी। अब जी ये हमारे पास 27 आएगा, इसको करेंगे तो 64 आएगा, 64 का क्या 32 आ जाएगा। ये वाला जो है 37 आएगा 74 का, ये वाला जो है कितना 42 आ जाएगा, और ये वाला जो इसका 47, और ये वाला 52। अब देखो हमने ये चीजें निकाल ली, अब हमें चाहिए x बार। x बार जो है वो कैसे निकालना, वो कैसे निकालेंगे बोला। x बार होता है हमारा असल में उसका मीन। मीन क्या होता है, ग्रुप कैटेगरी समीशन f ऑफ x ओवर समीशन f। अगर f को जमा करें तो ये तो समीशन f आता है हमारे पास, कितना आता है 5 509 ये नहीं इसको 209 ये 259 आता है। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये x नहीं x नहीं हमने करना, इसमें f करना। ठीक है 5 5 3 5 और 8 13 13 और 50 आता है, ये 50 आता है। अब हम देखें हमें चाहिए f ऑफ x चाहिए ऊपर, वो कैसे करेंगे, इसको जरा कर देंगे, f ऑफ x आ जाएगा, ऐसी है। तो 22 एक बार 22, तो f ऑफ x आ गया 22, इसका 108 आ गया, इसका 8 और 32 का देखें 256 आ गया, 11 से हिंदी का 77 3 और 407 आ गया, 15 और 42 का देखें 630 आ गया, 9 और 47 का देखें 423 आ गया, 2 और 52 का देखें 104। अब हम इसको f ऑफ x को अगर जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा, समीशन f ऑफ x, और ये हमें ऊपर चाहिए एक मेन में, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये करेंगे 30 130 हो गए, ये बड़ी रकम 1950। समीशन f ऑफ x 1950, समीशन f 50, तो इधर लिखेंगे जी 1950 ओवर 50 कट गया, तो क्या आ गया जी 5 3 बार 15 9 बार 39, ये 39 आ गया, कोई नहीं, ठीक है जी। आगे हमें चाहिए अब x माइनस x बार, अभी फिलहाल बार हमारे पास आ गया 39, लिखिए इधर सारा 39, क्योंकि ये सारों का ही है ना, ये किसी एक से हमने निकाला, ये सारों को मिक्स करके निकाला, तो ये इसका मतलब मीन सारों का ही होता है। तो अब x माइनस x बार मतलब इसमें से ये निकालना, तो साथ में आप और काम करेंगे, x माइनस x बार को स्केल भी करते जाए, ठीक है जी। माइनस के 17 को 17 बार कितने होते हैं 299 आगे, ठीक है। और उसके बाद ये 27 और 29 को करें तो इसमें आता है जी माइनस का 8, 27 माइनस का 8 हो गया, माइनस का 12, सॉरी माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12 और 144 और 8 और ये हमारे सॉरी ये हमारे पास 32 और ये माइनस 32 और 39 को करें, नहीं यार 32 में से 39 निकाले, 32 माइनस के 7 तो 49 आ गया। अब 37 से 39 निकाले तो माइनस के 2 और ये 4 आ गया, 42 से ये निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 9 आ गया, और ये वाला किसकी बात कर रहे हैं, इसकी नहीं 6 इसका किसी में नहीं आता। अब 47 में से ये 39 निकालेंगे तो 8 और 8 64 होता है, और 52 से ये 39 निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 कितना होता है देखिए 11 बचते हैं, ये हमारे पास 52 में से 39 निकालेंगे 13 बचते हैं, 168 माइनस 3.5 को 4 जिधर माइनस 12 है, ये माइनस 3.5 27 और ये वाला इसकी बात कर रहे हो, सही है, ठीक है ये सही, आप ये कर रहे हो, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गया जी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें चाहिए समीशन एफ, लेकिन अभी हमें एफ लगाना पड़ेगा फिर समीशन लगाएंगे। इसका मतलब हम इसके साथ एफ लगा लेंगे तो एक्स हमारे पास अभी समीशन एफ आने के चांस बन गए। तो देखो जी एफ किधर है आपका, ये वाला, ये किसके साथ जाके जरूर करेगा आखिरी के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 289 ही आएगा। ये 4 के साथ करेंगे 576 आएगा। ये 8 और 49 को करें तो कितना आता है 392 आएगा। और 11 को 44 से 4 से करेंगे तो 44 आ गया। 15 को 9 से करें तो 9 के बाद 135 आ गया। और 9 को फिर 64 के साथ करेंगे तो कितना आता है 576 आ गया। और 2 को फिर 338। अब हमें चाहिए इसका समीशन, तो हम समीशन करते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये करें 289 प्लस 576 प्लस 392 प्लस कितना आता है 2350 है जी। ठीक है, अब ऊपर हम क्या लिखेंगे 2350 और नीचे मिशन फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50 और इस सारे का अंडर रूट ये कट गया तो ये हमारे पास आ गया जी 47 का अंडर रूट और जवाब हमारे पास कितना आया 6.85। ठीक है जी। अच्छा है, उसके बाद ये अगला सवाल 10वां जी, ये जो है 7 के साथ जो मिलता है तकरीबन। अच्छा चलो कोई क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आसान ही है। उसने कहा कि आपने 10th जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप करना है। डाटा आपके पास क्या है ग्रुप है, पहला ग्रुप, ठीक है, और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी। पहला ग्रुप है जी वो कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंचेस एंड हाइट स्टूडेंट की 60 से लेकर जो 62 इंच तक हैं वो है जी 5। ठीक है, मतलब कि आपने क्लास की कैलकुलेशन का डाटा ले लो, ठीक है, उसकी हाइट का। और 63 से लेकर 65 तक जो है वो हमारे पास है 18 और 66 से लेकर हमारे पास 68 तक है 42 और 69 से लेकर आपके 71 तक हैं 27, 72 से लेकर 74 तक के हैं आपके 8। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो आपको पहला डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि आप किस फार्मूले से निकालेंगे। आपके पास दो फार्मूला, कौन सा फार्मूला किस पे अप्लाई होगा। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला है उस पे हमारे पास ग्रुप डाटा वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि ये ग्रुप डाटा है। अब वो क्या है, वो ये कहता है कि समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर समीशन f का अंडर रूट लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। क्लियर है, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ ग्रुप है, फ्रीक्वेंसी है 100, तो क्या करेंगे अब हम निकालेंगे फिर x निकालेंगे। तो x निकालने का तरीका ये है कि इसके लोअर लिमिट अपर लिमिट को जमा करें, उसको 2 पे तकसीम करें, उसके मीन जो है वो x आते जाएंगे आपके पास। क्या करेंगे, क्या आ गया 61 हो गया और इसका ये हमारे पास हो जाएगा 64 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना होगा 67 और ये हमारे पास 68 और ये हमारे पास हो जाएगा 73। देखते हैं, ठीक है। ये कौन सा सॉरी 70, ठीक होगा, बाकी ठीक है। अब ये हमारे पास x आ गया। अब हमें चाहिए x बार, क्या चाहिए x बार। x बार का फार्मूला असल में x बार होता है मीन। क्या होता है मीन, किसका ग्रुप डाटा का होता है समीशन f ऑफ x ओवर समीशन f।
तो मसला ये है कि समीशन f, तो इसको समीशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 100, लेकिन f ऑफ x किधर गया, तो इसका मतलब हम निकाल लेते हैं इसको और इसको ज़रब करें तो f ऑफ x आ जाता है, क्या आता है 305, इसका कितना आता है 1152, इधर इसका देखिए इन दोनों का f और x का 28 14, इसका देखिए हो जाएगा 27 और ये 0 14 और 18 90 8, और उसके बाद 8 होते हैं, तो देखिए 584, और इसको समीशन करें क्योंकि हमें ऊपर समीशन चाहिए, समीशन f ऑफ x किसके बराबर है, चारों को समीशन करें 60 अब ये इसको लिखे 60 45 बटा क्या है, ये हमारे पास 100, तो डायरेक्ट देखिए इसका जो है वो कैलकुलेटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्या करें दो ये सारा लिखे वैसे ही, ठीक है, जिधर हमारे पास 1000 100 जैसे आता है, कितने 1 2 कितने 2, तो इधर से इकाई दहाई लिख के इशारिया इधर लगा दो, तो 60 45, अगर 1000 होता तो इधर आ जाता, अगर 10,000 होता तो इधर आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास मीन कितना आ गया 60 45, तो हर एक का मीन है तो हर एक के आगे आगे लिखे 60 45 60 45 60 45 60 अब हमें क्या चाहिए x माइनस एक्स बार, तो अब क्या है जी x माइनस एक्स बार का खाना बना लेते हैं, तो क्या होगा x बार निकालें, साथ हम स्केयर भी बना लें ताकि हमारा टाइम बच जाए, इसको निकालते जाएं स्केयर करते जाएं, आपका जवाब आता है -6.65 शाबाश। आगे देखिए 64 और 67 माइनस का -3.45 इसको स्केयर करें 11.90, उसके बाद 60 और ये 45 का आ गया जी -0.45, ठीक है, और ये 45.0.9 आ गया जी, ठीक है, इसका ये 20 आ गया, चलो ठीक हो गया। अब ये देखो जी 70 को इसके साथ तो क्या आएगा 3 नहीं 2.55 6.50, इसको करें 73 को तो कितना आएगा जी 5.55, और इसको स्केल करें तो कितना होता है 30.80। 80। अब जी रिपीट करने चेक कर लूँगा मैं तो नहीं लग रहा काम करना। अब हमारे पास आ गया x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, अब हमें साथ में समीशन f भी चाहिए, ये वाला कौन सा, ये सबसे पहले 6.45 जी सर 45 60 60 जी सर ये सही है, चलो ठीक है। अब जी ये देखें कि हमारे पास x माइनस एक्स बार स्क्वायर है, हमें साथ में f भी चाहिए, तो हम इसको f लेंगे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, और इसको समीशन करेंगे तो समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, हमारी जो बात है वो बन रही है। तो अब क्या करेंगे, इसको किसके साथ लेंगे, f किधर है हमारे पास, ये 5, ये वाला जो है वो आखिरी के साथ जाके ज़रब होगा, करेंगे इसको 208 पूरा पूरा जी सर जी। अच्छा, अब 18 ज़रब 11.90 ये करें 214.2, ठीक है। अब करेंगे 42 ज़रब 0.20 8.4, अब करें 27 ज़रब 6.50
175.5 175.5। अब करें जी 8 × 30.80 246.4 46। तो इन सारों को अब कर दे जमा। दो 694.5 94.5। अब ये हमारे पास आ गया 694 हो गया ये सारा जी। इशारिया 5 बटा समेशन है कितना था 100 और अंडर रूट। अब ये देखो जी ये दोबारा करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा 6.94 का अंडर रूट और इसका अंडर रूट ले लें जी कितना आता है 3 इशारे कुछ आएगा या 2 इशारे 3 क्या होगा 2.63। अब ये हमारे पास ये जो मश्क है इसके साथ ही ख़त्म होती है। अब इसमें आप लोगों का एक इशू आ सकता है कि हमने देखे इतने बड़े बड़े जो लंबे लंबे हैं हमने टेबल बनाए तो आपके पेपर पे क्या होती है स्पेस कम होती है ऐसे होता है ना। तो उसके दो तरीके कार हैं। एक आप इस टेबल को इस तरह कर लें नेट स्केल में तब भी आपका काम चल सकता है। अगर नहीं चलता तो आप क्या करें जहाँ तक आपने मीन लेना था इस टेबल को आप लहदा बना लें। बात समझ आ गई। उसका अगला टेबल जो है आप अगली साइड में बना लें उसके नीचे बना लें। ठीक है मतलब ये नहीं है कि आपने एक में पूरा करना है। अगर यहाँ पे मेरा पेज खत्म हो जाता है तो इसको मैं इसके नीचे भी स्टार्ट कर सकता हूँ लेकिन आपका मिक्स अब नहीं होना चाहिए। ठीक है जी थैंक यू जी बेस्ट ऑफ लक टेक केयर।